Hey fam, this is Sam. Welcome back to my YouTube channel and with another video. So as I told you before, we have just started the series of B.Ed second year sessional file and we have already discussed about creating an inclusive school. So this video is going to help you a lot because in this video we are going to discuss about our second sessional file, which is called as Gender, School and Society, which code number is 301. And if you haven't watched the previous videos yet, which is related to the sessional file, so go through the description box and I'll provide you the link so that you can check it out. If you want to prepare your sessional file exact the same I prepared, so you can copy paste it, and if you want a PDF, let me know in the comment section. So now let's get into the video. First, we have to write some basic concept like concept of gender. So first let me tell you that I am a हिंदी मीडियम स्टूडेंट. सो मैंने ये हिंदी मीडियम में ही बनाई है, तो मैं हिंदी मीडियम में ही आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर. लाइक लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का प्रथम एवं महत्वपूर्ण सिद्धांतिक संगठन है. सभी मानवीय संस्थान लैंगिकता के कारण श्रेणीबद्ध है, फिर भी समाज में लिंग के स्थान पर सेक्स शब्द स्वयं में अत्यधिक प्रामाणिक है. ऑब्वियस सी बात है. फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ. अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो इट विल टेक मोर टाइम एंड ऑल्सो यू कैन से इट विल कंज्यूम मोर टाइम. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. देन वी हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ जेंडर, यानी कि हमें लिंग का अर्थ लिखना होता है. लिंग के अर्थ में आप लिखेंगे लिंग की अवधारणा नारीवादी लेखकों तथा सामाजिक चर्चाओं में 1970 के दशक में प्रचलित हुई. साधारण शब्दों में लिंग महिलाओं तथा पुरुषों के बीच अंतर को सामाजिक संदर्भों के आधार पर एक पुरुष जो कार्य करता है एवं एक महिला जो कार्य नहीं कर सकती के आधार पर वर्णित किया गया. इससे समझ आता है कि जो समाज के जो कार्यकर्ता धर्ता होते हैं उन्होंने ये डिफरेंस बनाया अब एक महिला एक पुरुष में कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो महिला नहीं कर सकती. जैसे कि कोई बाहरी काम महिला नहीं कर सकती, कोई बाहर के व्यवसाय महिला नहीं कर सकती, तो उसे घर के काम सौंपे गए. और जो बाहर के जो हार्ड काम होते हैं, जो मुश्किल कार्य होते हैं, जो बहुत मेहनती वाले काम होते हैं, तो उन्हें पुरुषों को दे दिया गया. तो इस तरह से एक पुरुष और एक महिला के बीच में डिफरेंस उन्होंने बना दिया. उसके बाद में आप यहाँ पे अपने थोड़ा डीपली करके लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग की परिभाषा. उसके बाद हमें लिंग की परिभाषा लिखनी होगी. जैसे कि यहाँ पे आप किसी भी राइटर के शब्दों में किसी भी अकॉर्डिंग टू द एनी राइटर तो आप लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एक के द सेकेंड सेक्स एक पुस्तक का नाम है. इनके एक राइटर है, इनके पुस्तक का नाम है द सेकेंड सेक्स. इन्होंने इसमें कहा है कि कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है. उसने स्पष्ट किया कि समाज में लैंगिक अंतर ने पुरुष को उसकी जीविका अर्जन भूमिका के कारण श्रेष्ठ बना दिया है. सही बात है. इस भूमिका ने उसे समाज एवं परिवार में शक्तिशाली स्थिति प्रदान की है. यानी जो ये बनाया गया सिर्फ इस समाज ने बनाया है इन लोग को. तो ऐसे करके आप इसको अपने सेशनल फाइल में लिख सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसे सेम एग्जैक्टली लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. सो इसमें कोई इश्यू नहीं है अगर आप कॉपी पेस्ट भी करें. नेक्स्ट आता है सामाजिक लिंग का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोशल जेंडर. यानी सोशल जेंडर के मीनिंग और डेफिनेशन अब हम इसके बारे में जानेंगे. इसके बारे में हम जानने के बाद में देखते हैं कि लिखा क्या है. नारीवादी विद्वानों के अनुसार सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये सेम वही है. इंसानों ने बनाया है. कुछ जो समाज के कर्ता धर्ता होते हैं उन्होंने स्त्री को कम अधिकार दे दिया और पुरुषों को एक श्रेष्ठ स्थान दे दिया. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट लिंग बनाम जीव विज्ञान. यहाँ से अपनी थ्योरी लिख सकते हैं. उसके बाद में आता है आफ्टर दैट वी हैव टू राइट रोल्स ऑफ जेंडर्स क्रोमोसोम्स, यानी कि लैंगिक गुणसूत्रों की भूमिका. अब यहाँ से आप देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं. जैसे कि स्त्री की जैविक संरचना 2 आधारभूत कोशों से होती है, वहीं पुरुष की एक कोश से, जिसके परिणाम रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जा सकते हैं. मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्रों के साथ ही एक जोड़ी XX जो इनके जैसी ही दिखाई देती है लिंग का निर्धारण करती है. यही स्त्री लिंग को सुनिश्चित करते हैं. ठीक.
सिंपल बात है। पुरुष के गुणसूत्रों में XY गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है। Y गुणसूत्र की एक ऋणात्मक क्रिया है। जब Y वाला शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है तो वह मादापन की उस मात्रा को कम कर देता है, जिसके कारण मादा भ्रूण बनता है। आप सब समझदार हैं, आप खुद इसको ब्रीफली लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्स की अवधारणा एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी बुक ही इसी जेंडर, सेक्स, सोसाइटी, स्कूल के ऊपर बेस्ड है, तो हमें इसके अंदर यही चीजें पढ़नी होती हैं और एज अ टीचर आप सबको ये सारी बातें पता भी होनी चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और इसके बाद में आप अपनी फाइल्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ सेक्स। आप इसे भी सेम ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं। आप इवन आप अपने शब्दों में भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने शब्दों में भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। देन आता है आपका सेक्स बनाम लिंग। इसमें आप लिख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की क्या भूमिका है उसमें। उसके के अनुसार सेक्स पुरुष व महिला को जैविक एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्णित करता है। इसी प्रकार यह भी हमेशा संभव नहीं है कि सेक्स महिला पुरुष को द्विभाजित रेखाओं में परिभाषित करे, क्योंकि गत के द्वारा स्पष्ट प्रदर्शित करती है। ऐसे ही आप अपना दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, लैंगिक भूमिकाएं एवं विशेषताएं अलगाव में विद्यमान नहीं होती, परंतु एक दूसरे पुरुष एवं महिला, लड़के एवं लड़कियों के आपसी संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? होपफुली इट विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो नाउ नेक्स्ट, लैंगिकता की अवधारणा को अनुसार लिख सकते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो नेक्स्ट इज लैंगिकता नियंत्रण के स्रोत यानी सोर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। उसके बाद में आता है लैंगिक नियंत्रण के स्रोत। आप इसमें लैंगिक नियंत्रण के स्रोत भी लिख सकते हैं, जैसे कि फैमिली, धर्म, यानी कैसे कि फैमिली में कैसे फैमिली का क्या रोल है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। परिवार लैंगिकता को नियंत्रित करने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। वास्तव में अधिकतर समाजों में विवाह के माध्यम से ही लैंगिक क्रियाओं को मान्यता दी जाती है। विवाह की एक मुख्य भूमिका यौनिक व्यवहारों को निर्धारित तथा नियंत्रित करने की ही है। उसके बाद सेकंड है धर्म, रिलीजन, यानी रिलीजन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। देखिए, सभी धर्म लिंग के प्रजननकारी कार्यों, वैराग्यपूर्ण तथा परिवार के प्रोत्साहन देने वाले कार्यों के दृष्टिकोणों का समर्थन करते हैं। ओके, उसके बाद में आपका आता है आफ्टर दैट यू हैव टू राइट जेंडर इश्यूज। ओके, जेंडर इश्यूज आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है। ये मैंने अपनी सेशनल फाइल अपनी बुक से ही बनाया है। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर सेशनल फाइल विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स एंड नोट्स एज वेल। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ जेंडर बायस, यानी जेंडर बायस के लिंगीय विभेद से आशय, यानी जेंडर बायस वही चीजें हैं जेंडर बायस के अंदर वही आती हैं कि पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है लड़का और लड़की के बीच में, वही चीजें होती हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा लिंग विभेद के कारण यानी प्रकार आप कह सकते हैं। विभेद वर्तमान में ही नहीं अपितु प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह विभेद भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में चला आ रहा है। विभेद कई प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि विभेद कई प्रकार के होते हैं जैसे जातिगत विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, संगत विभेद, आर्थिक विभेद, स्थानीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद। देन लिंगीय विभेद के प्रमुख कारण, यानी अब जो उसका जो डिफरेंस उसमें दिखाया जाता है तो उसके क्या मेन रिसोर्स हैं। तो यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है, जिसका कारण इस प्रकार है जैसे कि संकीर्ण विचारधारा, यानी बहुत तुच्छ उनकी विचारधारा है। सेकंड, मान्यताएं तथा परंपराएं। थर्ड, आर्थिक संकट, सरकारी उदासीनता, जागरूकता का अभाव, अशिक्षा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मनोवैज्ञानिक कारण, सुरक्षात्मक कारक, सांस्कृतिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथाएं। जो प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं उससे यही माना जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज के प्रिंट वर्ल्ड में लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। तो इसी के इनको जेंडर बायस को दूर करने के लिए सरकार अच्छे से अच्छे कदम उठाई जा रही है, ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे। देन
आता है लिंग विभेदों की समाप्ति के उपाय यानी सॉल्यूशन फॉर जेंडर बायस। अब देखिए क्या क्या सॉल्यूशन हमारे इसमें दिखाए जाते हैं, जैसे कि बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं। समाज में लिंग विभेद की समाप्त होने के निम्न उपाय हैं, जैसे कि आप कैसे उनको समाप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, जन शिक्षा का प्रसार। सेकेंड, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान। बालिका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा प्रणाली के सुधार, सुरक्षात्मक वातावरण, प्रशासनिक प्रयास, संवैधानिक उपचार, जागरूकता लाना, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, बालिकाओं को पृथक विद्यालय। ठीक, नेक्स्ट है लैंगिक रूढ़िबद्धता का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये भी वही चीज आती है कि लैंगिक रूढ़िबद्धता से तात्पर्य किसी एक जेंडर से कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है तथा ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताएं तथा गुण पुरुष के लिए तथा कुछ स्त्रियों के लिए उपयुक्त हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धता की स्थिति तब होती है तब किसी एक जेंडर से निश्चित विशेषताएं, विचार तथा भूमिकाएं जुड़ जाती हैं। फिर आता है जेंडर रूढ़िबद्धता एक तरफा होते हैं तथा मनुष्य और महिला की छवि को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने वाले होते हैं। सामान्यतः यह समाज में हर जगह देखे जा सकते हैं तथा इनको विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, स्कूल तथा मीडिया द्वारा निरंतर सुदृढ़ किया जाता रहता है। So this was all about our B.Ed second year second sessional plan, which is known as Gender, School and Society, which code number is 302. And if you have any question and query, let me know in the comment section. I'll sort out your every single question. So hopefully it will help you a lot in preparing your sessional file. So thank you for watching.